हेलो बच्चों, सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक और ईएमएफ के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी की कॉन्टिन्यूस में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक छोटी सी कोरिलेशन हम इसको याद करने के लिए बता देते हैं। ड्रिफ्ट का मीनिंग जैसे हम बोलते हैं कि धक्का, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो धक्के से गेन की गई हो। इस कंसेप्ट को हम इन द लास्ट एक बार स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, किसी मेटल का कंडक्टर, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। हम चार्ज कैरियर्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज स्पेशली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। और इसमें ये एटम्स हैं, आप जानते हैं एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से। अब जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा वीक होता है। सो आप जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास के इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उनको इतनी परमिशन नहीं है कि वो फ्रीली मूव कर पाएँ। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर जो इलेक्ट्रॉन है, वो बड़ी ईजीली रिलीज होके निकल जाते हैं। और एटम्स के बीच जो गैप है, इस तरीके से अरेंजमेंट है ना एटम्स का मेटल में, ये जो गैप है यहाँ पे फ्रीली मूव करते हैं। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, एक पॉजिटिव आयंस उसके प्लेस पे फॉर्म हो जाता है। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम गैस की बात करें तो वहाँ पर इनको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। देयरफॉर हम इनको कई बार कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। अब मान लीजिए ऑन एन एवरेज वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम एग्जिस्ट करे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, अगर पर मीटर क्यूब की बात करें तो कंडक्टर में नियर अबाउट आ जाती है वैल्यू 10⁻28, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट। यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम एक एटम के बेस पर लें तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम हमारा लगभग आ जाता है 10⁻28। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फिल्ड इन अ क्लोज वेसल, वहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस का नाम देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो कंटिन्यूस होता है और रैंडम होता है। कंटिन्यूस और रैंडम मोशन की वजह से इनके पास थर्मल एनर्जी आ जाती है, और उसी थर्मल एनर्जी की वजह से इनकी जो वेलोसिटी ये मैक्सिमम अटेंड कर पाते हैं उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और उसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन लीव कर जाते हैं, यहाँ से फ्री अप हो जाते हैं और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो जब ये रैंडम मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव के साथ जब कोलाइड करते हैं तो अपने जो टोटल वो वेलोसिटी है वो लगभग लूज़ कर जाते हैं अपनी एनर्जी को। यहाँ पर इनके साथ जब ये हाई फ्रीक्वेंसी से कोलाइड करते हैं इन पॉजिटिव आयंस के साथ जो इमोबाइल हैं, तो यहाँ पर उनकी लगभग एनर्जी जीरो हो जाती है, और जो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, ज़ीरो। सो द एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी आ जाती है, ज़ीरो। As a result, no net transport of charge in any direction, or you can say free electron moving in all direction, cannot constitute any amount of electric current because the average velocity is zero. आप यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहे। एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, बिकॉज जो रैंडम मोशन होता है इसमें डायरेक्शन रैंडम आ जाती है, और ओवरऑल रिजल्टेंट जैसे आप जिगजैग में, ब्राउनियन मोशन में टोटल कितना लेते हो, ज़ीरो। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यही जो कंडक्टर था जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे और वो रैंडमली मूव कर रहे थे, इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं ऐसे, विद पोटेंशियल डिफरेंस V। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप करा, लेट मी सपोज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो E की वैल्यू हो जाएगी V/L। आप जानते हैं ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, ये एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है मोशन का वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज का अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E की वैल्यू हो जाएगी F/Q, और यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी QE,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -e और F की वैल्यू को हम लिख देते हैं ma, क्योंकि अब आपका चार्ज पार्टिकल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a की वैल्यू आ जाएगी -e/m, यानी कि इतना एक्सेलरेशन कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे गेन करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना फोर्स इन पॉजिटिव आयंस पर भी लगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने खाली इलेक्ट्रॉन्स के ही एक्सेलरेशन या मोशन को क्यों काउंट किया, पॉजिटिव आयंस को क्यों नहीं लिया? ऐसा इसलिए कि जो पॉजिटिव आयंस हैं दे कैन नॉट मूव, पहली बात तो बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हैं, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा मैसिव हैं, भारी हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन विल बी मोर, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर। अब इसी एक्सेलरेशन की वजह से एक वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म होगा विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो थर्मल वेलोसिटी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के पास थी उसमें स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी में ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेक्स्ट कोलिजन में लॉस्ट भी हो जाएगी। तो आप देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आई u1 + at1 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह से सेकंड की आई v2 u2 + at2 एंड सो ऑन। तो हम एवरेज अगर लें, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास v1 + v2। वेलोसिटी के लिए आप वेक्टर साइन यूज़ कर सकते हैं, वैसे ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि हम वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पुट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी वेलोसिटी, यू विल गेट u1 + a। यहाँ पर हम t को एक अलग सा वर्ड का नाम दे देते हैं τ1। ये τ1 एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम है, नाम से ही दिख रहा है। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है फिर नेक्स्ट से जब टकराता है, उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। और एक और ख़ास बात कि जो ये रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि जैसे ही आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस टी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते ही थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी और कोलिजन दोनों के बीच का टाइम गैप कम हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड रहना चाहिए आपको। और रिलैक्सेशन टाइम लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड के इक्वल होता है। यहाँ पर पुट करेंगे सभी की वैल्यूज़ एंड डिवाइडेड बाई n। तो हम इनिशियल वेलोसिटी सबकी इकट्ठी लिख देंगे, ए सभी का सेम रहेगा तो उसको कॉमन ले लेते हैं, और आगे ये हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा τn डिवाइडेड बाई n, और टोटल वेलोसिटी आ जाएगी ये। ठीक है, इसको हम अगेन क्या कर देते हैं 0, क्योंकि इनिशियली इट वाज 0, तो लास्ट में हमारे पास बच गया a, और इस पूरे रिलैक्सेशन टाइम के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लिख देते हैं τ। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई a × τ। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ a विच यू हैव फाइंड आउट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड -e/m × τ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन पे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है नेक्स्ट कोलिजन में। हैंस द फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूव्स विद द कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थर्मल वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होती। थर्मल वेलोसिटी तो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ टू मच लो। लेकिन फिर भी ये एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करता है। ऐसा इसलिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम आपने पढ़ा, उनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 10⁻28। सो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आप इसको पढ़िए, समझिए, किताबों को ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।